ए बेटा हेडिंग मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a line from a point, from a एक पॉइंट से एक लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बारे में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि पूरा पैराबोला में इसी का थ्योरी काम आने वाला है। पैराबोला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा, ये वाला पूरा थ्योरी काम आने वाला है, इसलिए ध्यान में रखना। आ जाओ। तो भाई ये क्या है, तो सुनना ध्यान से। सपोज कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, अच्छा मान लेते हैं सर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ए बच्चा लोग देखो ध्यान से, ये आपके पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट और यहाँ पे कोई लाइन है, और बोलता है सर इसका डिस्टेंस निकालें। तो इसका डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है कि नहीं होता? कैसे डिस्टेंस होता है सर? क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन मान लेते हैं सर, ये वाला लाइन है तो ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब वाई इक्वल टू अल्फा या बीटा होता। क्लियर है? इस लाइन से इक्वेशन निकालना है तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं सर 3,5 है, तो कैसे निकालते हैं? तो ये वाला जो पॉइंट 3,5 है मतलब एक्स एक्सिस से ये 5 गया होगा और एक्स एक्सिस से ये कितना गया अल्फा, मतलब इसका बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, कितना निकल जाता बताओगे? 5 माइनस, करेक्ट यानी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला परपेंडिकुलर, तो बहुत आसान था। अच्छा वर्टिकल लाइन से मान लेते हैं सर ये कोई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई एक लाइन है यहाँ पे, ये कैसा लाइन, हाँ ये कैसा लाइन है? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन है सर, ये वाला लाइन का इक्वेशन कितना होगा? सपोज एक्स इक्वल टू ए या एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं पी कोई पॉइंट है, मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो भैया इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होता है ना। अब मेरे को बताइए यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा पॉइंट कैसे गया? यहाँ से यहाँ तक अल्फा गया होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना गया अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक कितना गया ए। दैट मीन्स इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओगे? अल्फा माइनस में। तो सर ऐसा क्वेश्चन तो बहुत वर्टिकल लाइन से कोई एक पॉइंट का वर्टिकली डिस्टेंस तो बहुत ही, अपने इस पे बात ही नहीं करना। तो लाइन का पॉइंट पे परेशानी कहाँ पे सर? परेशानी है ऐसे जगह पे, समझ में आ गया नहीं? ये छोटा छोटा बात समझ में आ गई। तो परेशानी कहाँ पे? परेशानी ये कि लाइन कुछ ऐसा रहा, लाइन कुछ ऐसा रहा सर जी, ये ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, और पॉइंट कुछ ऐसा रहा, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का ऐसे कुछ जाएगा, हाँ। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये लाइन का मान लेते इक्वेशन, ना तो ये वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, तो कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, उसका जनरल फॉर्म मान लेते हैं। जनरल फॉर्म कितना है सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। ये मान लिया सर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और ये कोई एक पॉइंट होगा, पॉइंट होगा मतलब भैया कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू मान लेते हैं x, y1। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग d से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? d से। तो इस लाइन से लाइन L1 का P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट कितना बताना? पॉइंट है x1, y1। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला है वो कितना है? a, x को रिप्लेस करेंगे x से 1 से, तो ax1 प्लस में p, y को रिप्लेस करेंगे y1 से प्लस में c डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर प्लस में कोएफिशिएंट ऑफ y उसका स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मतलब सर जी आप ये बोलना चाह रहे हो कि कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस में 2y प्लस में 7 इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें 1,3 से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3, x को रिप्लेस किससे करेंगे? 1 से, प्लस में 2, y को रिप्लेस किससे करेंगे? 3 से, प्लस में 7। और पॉजिटिव वैल्यू लेना है इसलिए मॉड में रखते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव। रूट ओवर किसका स्क्वायर करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस में किसका? आंसर कितना हो जाएगा? d इक्वल टू 3 का स्क्वायर बोले तो 3 कितना हो जाएगा बताओगे? 6 7 13 और 3 16 16 बाई कितना? रूट ओवर 13।
अब क्वेश्चन तो ये तो ठीक है सर, फॉर्मूला भी सीख लिए। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब क्या हो जाएगा x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मॉड के अंदर में a, x को रिप्लेस करेंगे किससे, x1 से, प्लस में b, y को रिप्लेस करेंगे y1 से, प्लस में c मॉड के अंदर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में b। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है, आगे चले। तो सर ये तो फॉर्मूला आप बता दिए, डेरिवेशन तो जरूरी है, एक बार सीखना है। कितना बार सीखना है, जरूरी है, क्योंकि आप क्लास 11 में है तो डेरिवेशन तो जानना ही पड़ेगा कहां से आया है, क्योंकि इसी डेरिवेशन की वजह से आपको आगे अच्छा क्वेश्चन में आपको यूज मिल सकता है डेरिवेशन का। चलते हैं, डेरिवेशन को यूज करके अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो डेरिवेशन देख लेते हैं। तो आप बोल रहे हो कि ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब मान लेते हैं ये लाइन L1 है आपका, ये लाइन क्या है L1, ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है L1 इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में c, कोई डाउट, इक्वल टू 0। इसी टाइप से हम लोग सर कोई पॉइंट है, आप तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो पॉइंट तो होना जरूरी है। तो ये P पॉइंट है x1 y1, किसी को कोई दिक्कत, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो दैट मींस यहाँ पे ये पॉइंट है, इससे अपने परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा बताएंगे कोई, 90 डिग्री। ये P पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करें सर, d, करेक्ट, ये निकाल। अब एक छोटा सा बता, ये जो लाइन है इस x एक्सिस एंड y एक्सिस को कट किया है, हाँ या ना बताओ। तो कितना डिस्टेंस पे कट किया होगा सर, कोई ना कोई तो पॉइंट पे कट किया होगा। तो x एक्सिस को कितना पे कट करता है, माइनस में t कॉमा a डिस्टेंस पे, बोलो हाँ या ना। देखो बताए होंगे जनरल फॉर्म टू कोऑर्डिनेट फॉर्म, जहां पे हम लोग को पता है कि यदि कोई जनरल इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 है, तो भैया कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको बदलने के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, x डिवाइडेड बाय माइनस में c बाई, और y डिवाइडेड बाय, याद करो, माइनस में c बाई b, हाँ या ना, दिस वन इक्वल टू 1। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस पे कट किया, माइनस c बाई a पे, और ये कितना पे डिस्टेंस पे कट किया, माइनस में c बाई b, बोलो हाँ या ना। तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन ही है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे कट किया, माइनस c बाई a पे। तो ये वाला पॉइंट कितना है सर, माइनस c बाई a कॉमा 0, कोई दिक्कत। ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, ये वाला पॉइंट 0 कॉमा कितना, माइनस c बाई b, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा अब तो ये बात तो समझ में आ गया सर जी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 3 पॉइंट तो पता चल गया, क्योंकि ये पॉइंट तो आपके पास हर बार गिवन रहेगा, क्योंकि वहीं से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये 3 पॉइंट से आपको क्या करना है, इस 3 पॉइंट से क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। जल्दी से मेरे को बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, जल्दी से बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। 3 पॉइंट पता चल गया ना, याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 पॉइंट से निकालते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल सर, इसका नाम सर P दियो, इसका नाम A दे देते, इसका नाम B दे देते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, APB, इसका बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कैसे निकालते थे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेलो, ये समझ में आया ना, ये माइनस में c बाई a क्यों लिखे, माइनस में c बाई b यहाँ पे क्यों लिखे, ये समझ में आया ना, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन कितना माना गया है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, करेक्ट, क्योंकि वो नाइदर हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता तो, या हॉरिजॉन्टल रहता तो y इक्वल टू समथिंग, और वर्टिकल रहता तो x इक्वल टू समथिंग, वो तो बहुत आसानी से निकल जाता, तो उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, बस आप टेक्निकली ग्राफ ड्रॉ करो, खत्म कर दो। लेकिन जैसे आपके पास कोई दूसरा है, ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, टिल्टेड लाइन है, तो ऐसे लाइन का किसी एक पॉइंट से निकालने का फॉर्मूला बताएं। क्या फॉर्मूला बताएं, d इक्वल टू रूट ओवर a इंटू x1 प्लस में b इंटू y1 प्लस में c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b। नीचे वाला नीचे वाला ऊपर में मॉड है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, बस इतना दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे खेल चलते हैं, तो यहाँ पे अपने पास देखो कैसे रिलेशन से d निकालते हैं, उसका डेरिवेशन। अच्छा यहां पे समझो भैया, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है ABP या APB, एक ट्रायंगल बन रहा है। एक एरिया तीनों पॉइंट से निकल सकता है, जब आपके पास तीनों पॉइंट रहता है तो वहां से एरिया ऑफ फॉर्मूला लगा के एक बार निकाल लेंगे। क्या है फॉर्मूला बताना एक बार,
सर पहला पॉइंट है 0,-c/b, ठीक है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट कितना बताना है, पी पॉइंट कितना है x1, y1, और फिर ए वाला पॉइंट कितना बताएंगे माइनस में बाय ए। जब आपके पास 3 पॉइंट पता रहता है तो एरिया ऑफ फॉर्मूला निकालने का बहुत सारा तरीका हम बताएं। उसमें से एक तरीका जो इजी है, 0, -c/b, फिर कितना x1, y1, और फिर कितना माइनस में c/a, 0, याद आ रहा है। और फिर क्या करते, जो पहला वाला लिखा उसको फिर से लिखेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 है ना, 1/2, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 0, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 0, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई c²/ab, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 0, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई माइनस में cy1/a, करेक्ट, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कितना माइनस में cx1, करेक्ट, ये निकल गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इधर से कितना, ये 1/2। अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो c²/ab, कोई दिक्कत, प्लस में कितना cy1/a, प्लस में कितना cx1/b, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताएंगे, ab, किसी को कोई परेशानी है बताओ, c², ab से ab कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, b बना cy1b, और यहाँ पे बेटा b से b कैंसिल, cax1, और अच्छे ढंग से करते, ये 1/2 मॉड के अंदर में, सर c कॉमन ले लेंगे तो ax1 प्लस में, जल्दी बता दो, by1 है ना, प्लस में c कॉमन लेने के बाद c डिवाइडेड बाय कितना a। ये एक तरीके से एरिया निकाले। कौन से तरीके से, एक तरीके से एरिया निकाले। कोई दिक्कत किसी को तो बताना। जब 3 वर्टिसेस पता है तब जाके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये एक तरीका। अपने फॉर्मूला लेके आ रहे डेरिवेशन। अच्छा सर, इसी ट्रायंगल का क्या दूसरे तरीके से भी एरिया निकाला जा सकता था? हाँ सर, कैसे निकाला जा सकता है, देखो ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो कोई मेरे को, ए बी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा सर, हाइपोटेनियस है तो 100% इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसके बाद रूट ओवर, तो ए बी का डिस्टेंस बताओ, ए बी का डिस्टेंस कितना हो बताना, रूट ओवर c²/a² प्लस में कितना c²/b², कोई दिक्कत। तो और छोटा करना है, एलसीएम लेने के बाद कितना हो बताना, रूट ओवर c² कॉमन चला गया, a² प्लस में b² भाई कितना a² b²। इसको और अच्छे ढंग से करना है तो c/ab रूट ओवर a² प्लस में b², कोई दिक्कत। कौन सा नॉर्मल। अब सुनना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट, इसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस बताओगे कितना है सर ए बी, मतलब c/ab इंटू रूट ओवर कितना a² प्लस में b, और हाइट अपने माने d, अपने को d का ही वैल्यू निकालना है। तो एक तो एरिया तो ऐसे निकल गया 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है सर d है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये एक तो परपेंडिकुलर, ये एक बार एरिया निकला और ये एक बार एरिया निकला, दोनों एरिया बराबर है, कटेगा छटेगा डी का वैल्यू निकला, वही फॉर्मूला, क्योंकि डी ही तो निकालना था। तो भैया मेन उद्देश्य था अपना डी का डेरिवेशन करना। तो इधर लिख लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चाहे आप वर्टिसेस को लो चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, दोनों का मतलब सेम। तो 1/2 सी ए बी रूट ओवर, दिख रहा है, समझ में आया सबको कि नहीं आया, किसको किसको नहीं समझ, किसको किसको नहीं समझ, 1/2 सी को बाहर रख दो, ए बी को बाहर रख दो, मॉड में रख लो ax1 प्लस में by1 प्लस में सी, इधर से कैंसिल हो रहा है ये पूरा, ये इक्वल मॉड में ax1 प्लस में by1 प्लस में भाई कितना रूट ऑफ स्क्वायर। ये क्या, पहले जो लाइन था उस लाइन से अपने 3 वर्टिसेस निकाले, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये वाला P को मिलाए इसके साथ, ये P को मिलाए यहाँ से, ट्रायंगल बन गया। तो 3 ठो वर्टिसेस मिल गया, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकल जाएगा और एक बार 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों की इक्वल कर लेंगे, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आएगी, क्लियर है, डेरिवेशन आता नहीं आपको जो, ठीक है, समझ में आया।
तो ये टेक्नोलॉजी किया जा सकता है, आराम से होगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, पीडीएफ आ ही जाता, खत्म कहानी। वही तो बोले 2 मिनट का काम है ये सब। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग देना, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन हो पैरेलल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, हम उल्टा ही लिख रहे हैं, वही हम सोच रहे क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अच्छा दोनों पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल या दोनों वर्टिकल होंगे क्या? नहीं सर, वो तब तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ या ना, दोनों वर्टिकल दोनों हॉरिजॉन्टल रहेगा तब तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसा होगा सर? टिल्टेड होगा, मतलब ये एक लाइन ऐसा है, दूसरा भी लाइन ऐसा है, तब जाके निकाल। तो ये सर, ये इसका मान लेते हैं सर, इसका जनरल इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में, सुनना ध्यान से, सी इक्वल टू 0। सी के जिक्र में हम नहीं जा रहे, बिकॉज ये और ये पैरेलल, मतलब दोनों का स्लोप, मतलब इसका ए एक्स प्लस बी वाई, इसका भी ए एक्स प्लस में बी वाई होगा, बोलो हाँ या ना। ये C1 होगा तो ये कितना हो जाएगा सर? C2। अच्छा C1 और C2 ध्यान सुनना, C1 और C2 दोनों अलग है, क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, छोटे छोटे बात कर चुके हैं। ये देखो, करेक्ट, ये एक लाइन, इसका मान लेते हैं सर यहाँ पे ना, ये एक लाइन ए एक्स प्लस इक्वल टू 0, ये A1 है, ये B1 है, और ये C1 मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? C, और फिर कोई एक लाइन आया और इसी के ऊपर में, तो इसका मतलब दूसरा लाइन जो है A2 x प्लस में y, वो भी इसी के ऊपर में, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। इसीलिए तो वहां पे जब हम लोग कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बात करते हैं तो रेशियो A1/A2 B1/B2, जब पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं, याद करो पैरेलल लाइन के बारे में बात, पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं, तो ये एक पैरेलल लाइन है, दूसरा पैरेलल लाइन ये होगा। तो इस वक्त आप देखो, बिकॉज आपको पता है कि पैरेलल लाइन है, तो आपको ये बात तो पता है कि भैया ए एक्स प्लस में वाई, तो इसका स्लोप कितना है? एम, मतलब सर माइनस में, इसका भी स्लोप कितना है सर? एम ही होगा, कितना देखो माइनस में ए। और सर यहाँ पे C1 है और यहाँ पे जो C2 है, दोनों अलग अलग होना, तो इसीलिए हम लोग उस केस में, पैरेलल का केस में बोलते हैं कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 का रेशियो नॉट इक्वल टू C2 लिखते हैं। ये सब सारा चीज वही सब चीज हम बता रहे हैं। फिर तो अपने क्वेश्चन क्या है, एक बार रिकेप हो जाए भाई, ये सब चीज तो हो जाए इतना छोटा। तो अपने पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल है। एक चीज हमेशा जान के रख, जो भी बच्चे जेई का या नीट का तैयारी कर रहे हो, केवल थ्योरी से ना आप नहीं निकाल सकते, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, थ्योरी सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन जब करने के लिए बैठते हैं ना, तब कौन सा दिमाग में। इसीलिए कभी भी देखना, जेई का रिजल्ट निकालना है, आप अच्छा टीचर यदि देखोगे ध्यान से ना, तो इसलिए बीएससी बीटेक वाले को बोलते हैं कि भैया बीएससी और बीटेक में बोलेगा कौन अच्छा टीचर है, बोलते हैं जो बीएससी पढ़ा है, क्यों? क्योंकि उसके पास थ्योरी का बहुत भरपूर नॉलेज है। बीटेक वाले क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते, इसीलिए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जब भी आपको किसी को कोई जेई दे रहे हो, कोई नीट दे रहे हो, तो आप केवल थ्योरी का नॉलेज रखने से जेई नहीं निकल, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, बात को समझना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, केवल नॉलेज रखने सर ये पैरेलल डिस्टेंस का है फॉर्मूला तो याद है बन जाएगा, नहीं बनेगा। अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो दिक्कत होगा। समझ में आया? नहीं है कि नहीं गणेश? तो चलो, अच्छा पहला लाइन A1x B1y C1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन A2x
प्लस में कितना b2y। ओह सर क्या गलती, दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ax प्लस में by प्लस में c1, लेकिन पैरेलल लाइन में c1 और c2 का वैल्यू चेंज होता है, तो ax प्लस में by प्लस में c2, क्योंकि स्लोप सेम है इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों पैरेलल लाइन में सेम होगा। पैरेलल लाइन में जितने भी पैरेलल लाइन रहेंगे तो पैरेलल लाइन रहने पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y ऑलवेज सेम होगा। जितना भी फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस बनाओ, क्या चेंजेज होगा, c1 c2 c3 ये सब चेंज होगा। अब ऐसे का बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ये बीच का डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकालने का कोशिश करते हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर जी, इसका फॉर्मूला होगा d इक्वल टू मॉड के अंदर में c2 माइनस में c1 बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस। समझ में क्या करना है, मॉड के अंदर में c2 माइनस c1। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया जाए, थ्योरी खत्म हो चुका है, जितना ज्यादा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। अच्छा एक तो क्वेश्चन पहले करवा लेना, सब करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं। कैसे बन रहा है, क्या बोला स्टेटमेंट, क्या बोला सुना दे स्टेटमेंट। अच्छा दो लाइन जो दिया हुआ है ध्यान समझो, दो लाइन दिया हुआ, पहला लाइन कितना बताना 5x माइनस में 2y प्लस में 6 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन कितना दिया बताना, पहला लाइन ये था उल्टा लिख दो 5x माइनस में 2y प्लस में इक्वल टू 13, इधर लिखा जाए माइनस में 13। दूसरा लाइन ये, क्या दोनों लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर, कैसे समझेंगे सर, पैरेलल लाइन रहेगा, पैरेलल लाइन रहेगा तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y सेम होगा, सेम है मतलब पैरेलल लाइन। और नहीं तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, कोएफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा, बीच में प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस के जगह पे, याद है ना बताए थे ना लास्ट क्लास में। तो भैया ये दोनों का स्लोप सेम होगा मतलब पैरेलल लाइन है, दिख रहा है ना। अब दोनों का स्लोप सेम है, पैरेलल लाइन है। अब ये यहाँ पे बिकॉज ये जो पैरेलल लाइन है वो किसका है सर, एक स्क्वायर का है, तो आइदर एक टू साइड, आइदर एक टू साइड ये वाला होगा, आइदर एक टू साइड। अच्छा ये स्क्वायर नहीं बना क्या, ठीक है। तो यहाँ पे दो ठो पैरेलल लाइन है, एक ठो पैरेलल लाइन मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला 5x माइनस में 2y, ठीक है, माइनस में 13 इक्वल टू, और दूसरा ये वाला मान लिए, तो दिक्कत 5x माइनस में 2y प्लस 13 इक्वल टू। अब दोनों पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन ये एक पैरेलल लाइन, दोनों का बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निकालो चाहे यहाँ से यहाँ निकालो सब तो सेम होगा। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये साइड ऑफ स्क्वायर ही निकलेगा। तो ये कितना बताओगे, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस जो d निकाल रहे हो कितना निकाले, मॉड में c1 माइनस में c2, तो c1 का वैल्यू पॉजिटिव वाला वैल्यू को 16 मान लिया, c2 माइनस में c1 माइनस ऑफ माइनस 30 भाई कितना रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट x का स्क्वायर प्लस में कोएफिशिएंट ऑफ -2 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 29 बाई कितना रूट ओवर 29, कटने के बाद कितना आ जाएगा रूट ओवर 29, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 29 रूट ओवर 29, करेक्ट। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला कितना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर मतलब रूट ओवर 29 का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं, आ जाओ डेरिवेशन देख लो। डेरिवेशन क्या है, सपोज यहाँ पे इसका डेरिवेशन आया कैसे, बहुत ही आसान है सर। मान लेते हैं ये आपके पास y एक्सिस होगा, हाँ या ना, ये y एक्सिस है और ये मान लेते हैं आपके पास x, करेक्ट। x एक्सिस y एक्सिस का डिस्टेंस तो आपको पता चल गया ना, ये लाइन। अब करना क्या, इसको मिटाओ पहले, तो तुम मिटेगा पूरा नहीं, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, ये वाला लाइन कितना है, ये वाला लाइन कितना है, ax प्लस में by प्लस c2 इक्वल टू, ये वाला लाइन कितना है ax प्लस में by प्लस में c। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना हो कोई बताएंगे, ऊपर से कितना हो बताओ, क्योंकि ऊपर वाला लाइन में माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ माइनस में c1 बाई कितना b, ठीक है, 0 कमा, हाँ एकदम सही, जो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हो सही बात है, 0 कमा माइनस में कितना c1 बाई, करेक्ट। इस लाइन का एक तो पॉइंट पता चलेगा कि नहीं पता, इस पॉइंट से इस पे यदि अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो भी तो डिस्टेंस निकलेगा ही, हाँ यार एक पॉइंट पता कर, या तो आप ये वाला पॉइंट कर लो भैया, यहाँ का पॉइंट करो, ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओगे, माइनस में c बाई
C1 बाई ए, हाँ या ना, कॉमा 0, या तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आएगा। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। सर लाइन कितना है, लाइन है L2, लाइन कितना है ax प्लस में by प्लस में c, इस पे अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax को किससे रिप्लेस करेंगे सर जी, 0 से, प्लस में by को रिप्लेस किससे करेंगे बताओ, माइनस में c बाई बी, प्लस में कितना c2, इसका मॉड डिवाइडेड बाय कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, और ये कितना बी, कितना आ गया बताओ, d इक्वल टू ये 0, b कैंसिल, ये कितना हो गया बताओगे, c2 माइनस में c1 है कितना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस पॉइंट से निकालो तो भी वही आएगा। क्लियर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे। क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिया, बेस ऑफ इक्विलेटरल, मान लेते हैं सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं अपने, ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस क्या दिया हो बताना, बेस क्या है, बेस दे दिया हो सर 4x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, एंड इट्स vertex is at, its vertex is at, तो एक सीधी सी बात है। अब सुनो ध्यान से, वर्टेक्स यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे, ये नहीं बता, अपोजिट वर्टेक्स रहता तो भी काम, तो वर्टेक्स या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, देखते हैं कौन सा। सर -2 -1 यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आइदर ये वाला होगा या तो ये वाला, और सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको देख लेना, एक्स का वैल्यू कितना -2, कितना आ गया माइनस, वाई का वैल्यू कितना -1, तो कितना हो गया -8 प्लस 3 प्लस 10, तो +3 + 10 13 -8 प्लस का 5 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं करे, दैट मीन 100% पॉइंट ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, 100% इधर होगा, ये सब चीज आपको चेक कर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस में माइनस, कोई दिक्कत, दिस वन ट्राइंगल का नाम ए, दिस वन बी, दिस वन सी। अब इससे यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकलेगा वो या तो मीडियन को कहलाएगा, या तो हाइट कहलाएगा, या तो एल्टीट्यूड कहलाएगा, सारा कुछ तो यही, या तो एंगल बाइसेक्टर, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका अपने हाइट निकालोगे h, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, हाँ या ना, क्लियर है, कोई बताएंगे, ये हाइट निकाल लेता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्या कहलाएगा सर जी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। तो हाइट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इक्वल टू कैसे निकालोगे, मॉड में 4x की जगह पे -2 -3 y की जगह पे -1 और प्लस में 10 रूट ओवर, है ना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर किसका स्क्वायर 16 प्लस में 9, तब h इक्वल टू ऊपर में कितना है 5 आ रहा है ऊपर में, नीचे में भी 5, h का वैल्यू कितना होगा, जो भी है सेंटीमीटर मीटर जो भी है 1 यूनिट, जो भी हो आ रहा है सर जी, ये तो समझ में आया, किसका वैल्यू निकालना बताना, साइड का। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक खासियत होता है, जो हाइट होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसी को पता है, हाइट इक्वल टू होता है √3 × 2 × हाइट अपने को पता चल गया 1, √3/2 भी पता चल गया, और साइड का वैल्यू नहीं पता है, साइड को a मान लिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √3, दिक्कत है क्या, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड होता है, इसी टाइप से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 इंटू साइड का, सब आता है ना आपको, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल, आंसर कितना होगा 2/√3, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मिडवे बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर, पहले ये देख लो सर, 2x + 5y 2x + 5y पैरेलल लाइन, मतलब ये एक लाइन होगा, दूसरा लाइन भी मान लेते हैं सर ये है, दोनों के बीच में एक और लाइन है, उसका इक्वेशन बताना है, दोनों के बीच में एक और लाइन है, वो क्या है सर पैरेलल, तो एक ही कहानी हो सकता है कि दोनों के बीच का एक लाइन और है, अब बीच में है बोला है, मिड में नहीं है, मिडवे बोला क्या, मिडवे बोला मतलब बीचों बीच है, लेकिन अपने को यहाँ पे करना है क्या है, तब
अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन कितना अपने पास, इसका इक्वेशन अपने पास दिया हुआ है। पहला वाला की इक्वेशन कितना बताएंगे, मान लेते हैं सर, पहला वाला की इक्वेशन है 2x प्लस में 5y प्लस में 8 इक्वल, दूसरे वाले का कितना बताओगे 2x प्लस में 5y माइनस में 12 इक्वल टू, करेक्ट। इसका इक्वेशन भी सर 2x प्लस 5y तो 100% होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या है वो नहीं पता, मान लेते सर के, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकालोगे ये सेम होगा, वहां से के का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है या नहीं? तो यहां से अपने को डिस्टेंस बताओ L1 एंड L2, और ये मान लेते हैं L3। तो L1 और L3 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बताओगे, k माइनस में 8 का मॉड बाई रूट ओवर कितना, रूट ओवर ये कितना हो जाएगा जो भी होगा, रूट ओवर 20। और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस निकालो, कितना बताओ, कितना बताओ, मॉड में k कितना हो जाएगा, k प्लस में 12 का मॉड आया ना, भाई कितना रूट ओवर 29, रूट ओवर 29, रूट ओवर 29। अब यहाँ पे मॉड दोनों तरफ है, k माइनस 8, एक तरफ रहता तो बहुत आसान था, लेकिन दोनों तरफ मॉड है तो हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ कभी भी मॉड हो, हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, एक k माइनस 8 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना, k प्लस 12, ठीक है। वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, या तो आप एक काम कर सकते हो, k माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस में ओपन, एक तरफ प्लस माइनस, लेकिन दिक्कत होगा, उससे बेटर ये है k माइनस 8 का स्क्वायर बोले तो k स्क्वायर माइनस में कितना 16k प्लस में कितना 64, चलेगा। ये वाला वैल्यू कोई बताएंगे, k स्क्वायर प्लस में 24k और प्लस में कितना 144, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे माइनस में 16k माइनस में 24k इक्वल टू, उधर चला जाएगा 64 के साथ, तो ये कितना से बताएंगे कोई, बता दीजिए भैया, 44 64 80 80, हाँ या ना, और ये कितना माइनस में 40k इक्वल टू 8, k का वैल्यू किसके बराबर, -2 के बराबर, तो लाइन जो होगा वो कितना होगा, लाइन होगा 2x प्लस में 5y, क्लियर है। अच्छा मिडवे बोल रहा है तो ये प्लस में 8 माइनस में 12, प्लस में 8 जोड़ने के बाद 8 माइनस, आ रहे ना, 8 माइनस 12 माइनस 4 बाई 2 करेंगे क्योंकि मिड वे बोला है। तो सी वाला जो डिस्टेंस होगा C1 C2 के बीच का बोल रहा है, तो मिड पॉइंट होगा, तो C1 प्लस में C2 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, मिड पॉइंट निकल जाएगा, वहां से भी निकल जाएगा। क्वेश्चन कितना हो जाएगा फिर, 2x प्लस में 5y माइनस, पर आंसर चेक। हाँ ठीक है, बताएंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मिडवे बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल के बीच का एक स्ट्रेट लाइन दे दिया हुआ है, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में, व्हाइट वाला लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, व्हाइट वाला सपोज आपके पास मिड में है और व्हाइट वाला का इक्वेशन दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ इक्वेशन बताएंगे सर जी, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस में 4y माइनस 7 0, व्हाइट वाला का दे। सपोज इसका भी बात करें अपने, तो इसका अपना कितना होगा सर 3x माइनस में y माइनस माइनस के प्लस में यहाँ पे मान लेते हैं सर k, क्योंकि पैरेलल लाइन हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, k का वैल्यू निकल जाएगा, तो k का दो वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा और एक वैल्यू के लिए ये। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, बिकॉज पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला बताएंगे क्या होगा, C2 माइनस में C1, मतलब मॉड में k और माइनस और माइनस प्लस में 7, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू देख रहा हूँ, ये C1 या C2 ली, ये C2 और ये कितना हो गया C1 हो गया, तो C2 माइनस में C1, फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का C2 माइनस 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है ना।
तो डी इक्वल टू मॉड में C2 का वैल्यू कितना है k, C1 का वैल्यू कितना है -7 बाई रूट ऑफ इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर मतलब वही 25 मतलब बोले तो 5। अच्छा यहाँ पे एक छोटा इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या, डिस्टेंस कितना दे बताना। तो मॉड के अंदर में k प्लस में 7 दिस वन बाई 5 इक्वल टू कितना दिया 3। तो k प्लस में 7 मॉड में इक्वल टू कितना 5। अब एक छोटा सा बात है तो भैया मॉड एक तरफ है, दोनों तरफ रहता था स्क्वायरिंग करते, लेकिन एक तरफ है तो दूसरे तरफ के वैल्यू को क्या कर देंगे प्लस माइनस, हाँ या ना, याद है या नहीं है। नेक्स्ट k इक्वल टू प्लस माइनस 15 माइनस में 7। तो एक बार प्लस में 15 माइनस 7 करेंगे कितना होगा 8, एंड एक बार माइनस 15 माइनस 7 करेंगे कितना होगा बताओगे माइनस में 22, हाँ या ना। तो देयरफॉर इक्वेशन जो दोनों पैरेलल लाइन है वो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y। एक बार k का वैल्यू लेंगे 8 इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा लाइन कितना होगा बताना है यही 3x माइनस में 4y 8 की जगह पे माइनस। बना कि नहीं बना, बना। आज हम यहीं पे स्टॉप करें आप लोगों को।